हाँ, तो भारत माता के जय के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड। डिवाइड मतलब भागा, और भागा बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे भागा के सभी पार्ट को सीखेंगे, किस भाग को क्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि आदमी के कुछ भाग है, पार्ट है, जैसे कि इसको नाक कहते हैं, इसको मुंह कहते हैं, तो ऐसे भागा का भी कुछ भाग होता है। उस भाग को हम लोग देखेंगे पहले कि किसको कहते क्या है। भागा बनाने के बाद हम लोग ये उसको जांच करने के लिए सीखेंगे कि क्या मेरा भागा सही बना है या गलत बना है। तो आज हम लोग मेनली भागा को ही बनाने के लिए सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 10 में तो चल जाते हैं लेकिन भागा के बेसिक ज्ञान को नहीं सीख पाते हैं। तो आज हम लोग भागा के बेसिक ज्ञान पुरातात्विक विरासत से खोद के निकालेंगे। देखिए कैसे कैसे बताते हैं। पहला नंबर तो सबसे पहले जो बीच में लिखा जाता है, भागा के साइन हम लोग ऐसे जानते हैं नॉर्मली कैसे लिखा जाता है। यहाँ बीच में कुछ संख्या रहता है, इन्हें कुछ संख्या दिया हुआ रहता है, एकर पहाड़ा पढ़ के इसको काटना रहता है, यही भागा जानते हैं। लेकिन आज देखिए कि बीच में जो लिखा रहता है उसको बाबू बोलते हैं भाज्य, और जो इधर रहता है लेफ्ट साइड में उसको बोलते हैं भाजक, और जो भाग देने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बच जाए घटाने के बाद, शेष हमेशा क्या बचता है घटाने के बाद, जो जो नीचे बच जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे शेष, या नहीं तो बोलेंगे शेषफल। अब इंग्लिश में बात करेगा बाबू तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर स्पेलिंग देखना, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड। इतना चीज याद रखिए। ये भागा के नाक मुंह यानी कि पार्ट का नाम हो गया। इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल। एग्जाम्पल से देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं भाज, भागफल और शेषफल को देखने के लिए। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। चलिए 10 को भागा देना है हमको 5 से। यहाँ पे ये कहते हैं कि पहले एक अंक देखेंगे इसका, ये 5 से बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तब इसका 2 अंक लेंगे, और अगर ये 5 से ये बड़ा हो जाएगा तो एक ही अंक में भागा लगाना शुरू करेंगे। सबसे बेसिक चीज यही है बाबू। तो पहले 5 से हम लोग देखेंगे कि एक जो है वो छोटा है, इसीलिए इसको 2 अंक लेंगे, हो जाएगा 10। अब 5 के पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। अब पहाड़ा नहीं आता होगा तो पहाड़ा पहले याद करना होगा, ठीक है, उसका कोई दवाई नहीं है, यादें करना है। तो 5 दूना होता है 10। अब इस तरह से देने के बाद यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं माइनस। लगाते नहीं है लेकिन समझा जाता है कि माइनस है। आमतौर पर यहाँ माइनस लगाया या दिखाया नहीं जाता है। पहाड़ा पढ़ने के बाद, भागा देने के बाद इसको सबट्रैक्ट ही किया जाता है, घटाया ही जाता है। तो घटाएंगे हम लोग, 0 में 0 जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा 0। आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ 0 0 लिख सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों कट जाता है तो हम लोग 0 0 नहीं लिख के इसको यहाँ काट कूट का निशान लगाते हैं, जिसको क्रॉस के साइन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान देने वाली बात ये था कि अगर ऐसने भागा हम एक वाव ले लेते हैं कि 5 को भागा, 5 से भागा देना है 13 को, तो देखिए होगा क्या। पहले तो हम देखेंगे कि एक अंक 5 से छोटा है, 2 अंक लेंगे 13, तो 13 यानी कि 5 के पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 13 ना आ जाए या 13 से कम रहे। 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। बाबू 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 5 के पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। 5 दूना के 10, जितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ भागफल में, और यहाँ लिख देंगे 10। तो अब कहेगा कि सर यहाँ घटा के काट कूट लिख दिए थे, तो यहाँ हम लोग घटाएंगे तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इधर 0 लिखना थोड़ा सा ओड लगता है, इसीलिए हम लोग ऐसा साइन के प्रयोग करते हैं कि यहाँ कोई शब्द नहीं बचा, कोई संख्या नहीं बचा, इसको लेना नहीं है, तो इसीलिए यहाँ काट कूट लगाते हैं। तो आमतौर पर हम लोग काट कूट का ऐसा चिन्ह देते हैं। अगर जो तुम बुक में देखोगे तो यहाँ हमेशा 0 लिखा हुआ मिलेगा अधिकतर बुक में। तो ये हो गया। तो इसके अनुसार क्या हो गया बाबू, इसमें अगर जो बोलेंगे कि भाज्य कौन है तो भाज्य बोलना होगा कि 13 है सर। भागफल कौन है तो भागफल आ गया 2 सर।
और यही भागफल जो है वो आंसर कहलाता है मेनली। लेकिन अगर शेष है तो ओनली फॉर भागफल को ही हम लोग उत्तर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ शेष कुछ न कुछ बचा हुआ है। तो अगर 13 को हम भागा दिए 5 से तो बोलेंगे कि भागफल 2 और शेष 3 है, ये दोनों बोलेंगे तब जाके कंप्लीट उत्तर होगा, अन्यथा उत्तर नहीं होगा। इसको बोलेंगे शेष या शेषफल और इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। अभी तो हम लोग केवल इसका इंट्रो पढ़े कि किसको भाजक कहते हैं, किसको भागफल कहते हैं, किसको शेषफल पढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि सब कोई जानता है, लेकिन अभी एक हम भागा यहाँ लिखने वाले हैं, उसको सोल्व करके देखो तो लोग क्या सोल्व कर पाते हो या नहीं। चलिए देखते हैं आगे। एक एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमको 11 से देना है 22, या 11 ही ले लेते हैं, 22 नहीं लेते हैं, एकदम इजी। 11 0011 कोई सर ये तो बड़ा छोटा सा भागा है, तुरंत दे देंगे। एक हमारे 11 से एक बार देंगे, फिर दशमलव बैठा देंगे, तो यहीं पे हो जाएगा बाबू गलत। यही चीज तो सीखना है कि भागा देते कैसे हैं। अभी देखो यहाँ आओ, ये देखिए 11, एक अंक देखेंगे बाबू, एक अंक 11 से छोटा है। चलिए 2 अंक लेंगे, 11 तो आ गया, चलिए एक बार देंगे, 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 11 आ जाएगा, तुरंत एक बार देंगे, ये कट गया मेरा, क्योंकि पूरा खत्म हो गया। तो 0 0 लिखने से ज़्यादा बेटर है कि काट कूट दे दी। अब ऊपर से एक अंक उतारेंगे, 2 अंक उतारने का अथॉरिटी नहीं है मेरे पास। डिवाइड करता है कि हमेशा एक अंक उतारो, 11 का पहाड़ा पढ़ो उतना बार। अब कहेंगे सर 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 अइबे नहीं करेगा, एकदम आएगा। तो लोग 11 का पहाड़ा केवल 1 से स्टार्ट करके पढ़े हो, कभी 0 से स्टार्ट किए हो? 11 गुने 0 यानी कि 11 0 0, 11 एकम 11, 11 दूना 22। पहाड़ा यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकता है। पहाड़ा का मतलब क्या होता है? 11 को कोई भी अंक से गुना करना, 11 का पहाड़ा उतना बार पढ़ दिए। तो 11 का पहाड़ा 0 बार भी तो पढ़ सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि 11 का पहाड़ा आंसर 0 अइबे नहीं करता है, आएगा 0। लेकिन 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना होगा? 0 बार। जितना बार पढ़ेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, और जितना आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा क्या? भारत माता की जय, कुछ नहीं बचेगा। चलिए यहाँ ले लीजिए, एक बार 0 उतारते हैं, ये वाला अगला। अब 11 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, या तो 0 आना चाहिए न तो 0 से कम आना चाहिए। तो फिर बाबू 11 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे? 0 बार पढ़ेंगे तभी 0 आएगा, है ना। तो 0 में से 0 कट गया, खत्म। अब अगला 1 उतारेंगे, ध्यान देना है, एक बार में 2 अंक बका के नहीं उतारना है। और जब तक इन्हें अंक रहले रहेगा तब तक यहाँ पॉइंट भी नहीं लगाना है। नहीं तो इधर अंक है, भाग नहीं जा रहा है, उतारने के लिए दशमलव बैठा दिए। ऐसा नहीं है, उतारने के लिए दशमलव नहीं बैठाया जाता है। दशमलव का प्रयोग होता है जब अंक खत्म हो जाए और शेष कुछ रहले रहे, तो उसको करने के लिए हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं, अन्यथा दशमलव नहीं लगाते हैं। तो हड़बड़ में काम मत करना, यही सब लोग गलती करता है। अब देखो यहाँ 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा, चाहे 1 से कम आएगा, डिवाइड में ही है। अब चलो बाबू 11 का पहाड़ा हम फिर 0 बार पढ़ेंगे तभी 1 से कम आएगा। नहीं तो 11 का पहाड़ा तो 1 बार पढ़ देंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमको 11 नहीं लाना है, 1 लाना है, ना तो 1 से कम लाना है। तो 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, यानी कि अब इसको घटाएंगे तो कितना आया बाबू? 1। अब ऊपर से उतार देंगे 1, अभी पूरा कंप्लीट 11 हो गया। 11 एकम 11, ये तो पूरा कट गया, बच जाता है यहाँ कुछ शेष तो दशमलव देते। अभी वह प्रक्रम बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब देखिए हम बोले थे कि इसमें भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा पूछेंगे, भाज्य। तो भाज्य यही होगा, है ना, ये हो जाएगा आपका भाज्य, ये होगा भागफल, ये होगा भाजक और ये होगा शेष। अब कहिएगा सर ये बतिया बार बार काहे बोल रहे हैं कि भाज्य ही होगा, भाजक ही होगा, भागफल ही होगा, शेष ही होगा? तो जब क्लास 10 में पढ़ोगे तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, देखना ना, दूसरा नियम से, जिसको बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लगेगा कि नया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ है नहीं, यह भाज भाजक और शेषफल है जो कि अभी बताने वाले हैं। इसको जांच करने की विधि तो उसी में ही आएगा। इसी तरह के एक और एग्जाम्पल आप लोग अपने से बनाइएगा
25 से भागा देना है 25 डबल 0 25 को। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कुछ दूसरा, ये तो आप लोग के लिए है। चलिए दूसरा नंबर हम लोग कितना लेते हैं, 17 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, कितनाओं से डिवाइड करते हो सकता है कि 17 के टेबल नहीं आता होगा बाबू, चलो थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 12 से डिवीजन ले लेते हैं, है ना। इतना बड़ा ले लेते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें भी आपको रिमाइंडर नहीं बचेगा। देख लेते हैं एक बार और, समझ लीजिए। 12 से हमको भागा देना है, एक अंक देखेंगे पहले 12 से छोटा है कि बड़ा, 3 है, ऐसे ही छोटा है बाबू। 2 अंक 36 लेंगे, 12 के पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 36 आना चाहिए या तो 36 से कम आना चाहिए। पढ़ो 12 का पहाड़ा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार देंगे, आ गया 36। चलो इसको घटा देना है, लिखना नहीं है कि यहाँ घटाना है, लेकिन घटा देंगे। 6 में से 6 गया खत्म, और 3 में से 3 गया, वो बर्बाद हो गया। चलिए अब ऊपर से 0 उतारेंगे। अभी तुरंत बोले हैं कि एक बार में एक एक उतारेंगे, याद नहीं रहेगा तो ऐसे टिक कर लेंगे कि यहाँ तक उतारे हैं, नहीं तो एक एक होकर 2 बार मत उतार देना, हो जाएगा गड़बड़। एक बार उतारे हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 आना चाहिए, 0 से कम आना चाहिए, तो 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, तो जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे, जितना आएगा वो यहाँ लिखेंगे, है ना। 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़े हैं, 0 आया है तो यहाँ लिख दिए, घटाएंगे तो ये खत्म, अगला 0 फिर उतारेंगे, यहाँ तक आ गए हैं। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, 0 बार, 0 आ गया, ये खत्म। 4 उतार दिए बाबू यहाँ, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए, तो सर उहे बतिया नहीं कि 12 का पहाड़ा में 4 अबे नहीं करता है, 4 से कम अबे नहीं करता है, आएगा 0 बार पढ़ के तो देखो, 0 बार पढ़ो, 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, ये देखो 0 से 4 से कम आया कि नहीं, 0। 12 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना कि 4 आना चाहिए, नहीं तो 4 से कम आना चाहिए, ध्यान दो। आगे 48, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अब 48 आना चाहिए, या नहीं तो 48 से कम आना चाहिए। 12 का पहाड़ा में सबको जानता है कि 12 चौक 48 होता है, सर ये कौन सा बड़का बात है, चलिए कट गया। आगे एक यहाँ तक के काम क्रिया कर दिए, ई वाला बचल है, एक उतारे, अब फिर वही काम, 12 के पहाड़ा पढ़ो, 1 आना चाहिए, ना तो 1 से कम आना चाहिए। चलो फिर 12 के पहाड़ा तब कितना बार पढ़ेंगे सर, वही 0 बार पढ़ना होगा, 1 आया, अब ऊपर से फिर 0 उतारेंगे, अभी देखो कंप्लीट नहीं है, 10 आना चाहिए। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 आना चाहिए, और ना तो 10 से कम आना चाहिए। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 का 12, 12 दूना 24, अरे एको बार में तो जाते हैं, 0 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 0, घटा देंगे, खत्म। अब कुछ गलती किए नहीं किए, घटाइए तो 0 में 0 घटाएंगे 0, और 1 में 0 घटाएंगे तो 1। अब ऊपर से आएंगे 8, एक बार में 1 उतारना है, बरनवा 78 से, अभी हो गया पूरा खत्म। ये हमारा भागा सही है, ये हमारा भागफल आया। जब शेषफल कुछ नहीं है तो अकेले आंसर भागफल हो जाएगा, अगर शेषफल है तो आंसर के साथ शेषफल भी बोलना पड़ेगा, और नहीं तो फिर उसको दशमलव में काटो। अभी दशमलव वाला हम लोग सीखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना तो उतारी हो सकते हैं, मिटा दें तो मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब हम लोग 9 से देंगे, ले लेते हैं समथिंग 9 का टेबल पढ़ना है, वही काम करना है, एक डिजिट देखना है, 9 से छोटा है बड़ा है, छोटा है भाई 2 डिजिट लेंगे। हाँ अब 9 से बड़ा हो गया, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 35 आना चाहिए या 35 से कम आना चाहिए। 9 1 9, वो हिंदी मीडियम, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 4 बार में बाबू 36, तो 35 से 36 बढ़ाने की छोटा बढ़ान हो गया, तो 4 बार नहीं देना है, 3 बार देना है। 9 तिया 27, एक बार कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, तो 9 चौका 36, 35 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार नहीं देंगे, 3 बार देंगे, तो 9 तिया 27। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, घटाइए
5 में से 7 नहीं जाएगा, हो गया कहानी। एकड़ में से लेंगे हम लोग, है ना। अब हमारे पास कम रहेगा तो पड़ोसी भी ना कर्जा मांगने जाएंगे जी, तो कर्जा लेंगे एकड़ से। कर्जा का लेना है, पड़ोसी है, भाई है, ले लेंगे ऐसा हूँ, 1 दहाई 10 लेंगे। अब यहाँ से 1 ही देगा ना तो हमारे लिए 10 के बराबर होगा। का है इकाई दहाई, तो लोग पढ़े हो कभी? देखो यहाँ होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो अगर ये 1 देगा तो इसके लिए 10 के गुना में जाएगा, क्योंकि इसके पास 1000 के फॉर्म में है, इसके पास 100 के फॉर्म में है। तो ये 1000 देगा तो इसके लिए 10 100 के बराबर होगा। ई 1 देगा तो ई 10 दहाई के बराबर होगा। इसमें ई 1 देगा तो इसके लिए 10 इकाई के बराबर होगा, क्योंकि वो दहाई के संख्या पर है। तो इस चीज को देखो कि यहाँ से सर 1 लेते हैं हम, तो इसके लिए वो 10 के काम क्यों करता है? क्योंकि हर एक जो है वो हम लोग दशमिक प्रणाली पढ़ते हैं, और हर एक बढ़ने के बाद 10 के मल्टीपल में बढ़ते हैं। ये अगर जो 1 है तो ऐसे बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये हमेशा जो है वो 10 के मल्टीपल में पीछे पीछे जाता है। तो जब पीछे वाला में से 1 लेंगे तो आगे वाला के लिए 10 गुना के काम करेगा कि नहीं? 10 के काम करता है। इसीलिए यहाँ से जब हम इकाई अंक लिए 1 दहाई 10 लेते हैं, हासिल को क्या बोलते हैं कि 1 दहाई 10 लिए, तो मैंने 1 दहाई 10 लिए तो 10 लिए तो ये 5 ही था, और 10 और लिए तो 15 लिए। ठीक है, अभी 15 हो गया, लिए 10 हो गया 15 लिए नहीं, 1 दहाई 10 बोलते हैं, 1 दहाई 10 लिए तो कितना हुआ 15। अब 15 में से 7 घटाओ, 8 7 15। और जरा नहीं आता है ऐसे हाथ गोड़ सब ऐसे कर लो, 1 2 3 4 15 गोल तीर के लाइन नर्सरी क्लास वाला जैसा करो। तो 15 में से 7 घटाओगे तो कितना होगा 8। अब यहाँ कितना बच गया? जब 1 दहाई 10 दे दिया तो ये अब 3 नहीं है, वो दिख रहा है 3 ऊपर से, खोल कोईवा है उसका, खाली अंदर एकड़ में बचल है 2, क्योंकि 1 दहाई 10 ही अगला आदमी को दे दिया, और 2 में से 2 गया तो क्या हुआ खत्म। ये घटाओ बता दिए बाबू, एकरे कहते हैं हासिल के घटाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगला उतारेंगे 6। अब 9 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 86 आना चाहिए, नहीं तो 86 से कम आना चाहिए। तो एकदम 9 9 81, 9 दहा के 90, 10 बार में तो 90 हो जाएगा, तो 9 9 लिखेंगे, 9 9 81। 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 5। चलिए 8 में से 8 गया खत्म। अब ऊपर से एगो 8 उतारेंगे। अब लास्ट हो गया, पढ़ेंगे 9 के पहाड़ा, या तो 58 आना चाहिए, नहीं तो 58 से कम आना चाहिए। 9 का 9 9 2 18 9 33 9 4 36 9 5 45 9 6 54 और 9 7 63। तो 63 नहीं लेंगे, 9 7 58 से बड़े हुआ, तो 9 छक लेंगे। छक माने 6 बार, 9 के पहाड़ा 6 बार पढ़े, आ गया 54। ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा, घटाएंगे तो 4 और 5 में से 5 गया 0। मन है तो इतने छोड़ देंगे, इससे सफल हो जाएगा। इसी को हम लोग अगर जो इंटीजर में लिखते हैं, एक और चीज सीख लो थोड़ा सा, कि पूर्णांक में सर कन्वर्ट करने नहीं आता है, तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, अब प्रॉपर इम्प्रॉपर छोड़ो, तो इसको जो है ई वाला पूर्णांक में चल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 996 पूर्णांक, ई 4 नीचे है, एक टंगरी धर के ऊपर ले जाओ और ई वाला नीचे ले लाओ, ये हो गया 996 पूर्णांक 4/9। इसको पूर्णांक के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? तो इतना भी आंसर होगा। लेकिन सर दशमलव के रूप में हमको न बता रहे थे, तो पूर्णांक के रूप में कहाँ चल गए? चलो बाबू दशमलव के रूप में देखते हैं, इसको छोड़ दो ऐसा ही। अब यहाँ पे हम लोग अगर जो ऐसा का टिपकिया दे दिए तो इसी को कहते हैं दशमलव। अब कहो कि दशमलव यहाँ काहे देंगे, तो एने अंक खत्म हो गया है, एने अंक बचा हुआ नहीं है। जब तक अंक बचल रहेगा बाबू, ध्यान देना, भागा में अंक बचल रहेगा तब तक दशमलव नहीं आएगा। 0 भी बचल रहेगा इधर तब वो दशमलव नहीं आएगा, वो 0 उतरेगा यहाँ डायरेक्ट, दशमलव देने का जरूरी नहीं है। इस चीज को ध्यान देना, जब इधर अंक खत्म हो गया तब यहाँ ई वाला ऐसे बैठाएंगे, आई टिपकिया फूल के यहाँ बड़े हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि दशमलव देने के बाद यहाँ बैठ गया 0। आओ फिर 9 के पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो आना चाहिए 40, नहीं तो 40 से आना चाहिए कम। 9 का 9 9 18 9 23 9 चौका 36 और 9 5 45, तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 9 चौका 36, कहा कि 40 से छोट रखना है। घटा दो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया कितना बचा 3, 3 में से 3 गया खत्म, फिर से 0, फिर वही बात आ गया 9 चौका 36। ठीक है, तो इसी तरह से बाबू जाते रहेगा और 4 4 आते रहेगा, तो ये कभी भी लिमिटेशन नहीं होगा।
अब देखो इस पॉइंट को अगर हम रेड्यूस करना चाहें तो ये 5 आता तो इसको 1 अंक बढ़ा देते, तो वहीं पे स्टॉप हो जाता। लेकिन ये 4 4 आ रहा है तो ऐसे ही हो जाएगा, ये डॉट 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 दे सकते हैं, और नहीं तो 396.44 यानी कि 4 के ऊपर लगा देंगे इसे। और ई लेनिया के कहते हैं बार, इंग्लिश में कहते हैं रेकरिंग, क्या बोलते हैं उसको, बार। गलत सेंस में मत लेना भाई, वो बार है रेकरिंग, ठीक है। और रेकरिंग का मतलब होता है कि 4 4 जाते ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि रेकरिंग वाला भी यहाँ सीख लिए। तो ये जो जब क्लास 10th में जाओगे तो वहाँ के दशमलव प्रणाली में हम लोग को पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है कि शांत दशमलव है कि अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है। तो उसमें फिर हम लोग दूसरा वीडियो में उसको अध्ययन करेंगे। अभी पहले हम लोग डिवाइड बनाना सीख रहे हैं और कैसे इसको जांच करना है कि हमारा भाग सही है कि गलत है, ये भी सीखना है। तो अभी हम लोग इतना सीख लिए, डिवाइड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सीख लेते हैं कि हम लोग जांच इसको कैसे करेंगे। जांच सीखते हैं, जांच लाइए। इसी को रहने देते हैं, है कि नहीं। कहाँ तक आया था, यहां तक। इसको जांच करके देखते हैं कि सही में मेरा भागा यहाँ सही है कि नहीं है। पॉइंट से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 396.44 गुने 9 कर देते, इतना के लगभग आ जाता। पॉइंट में लगभग आता है, पॉइंट में एक आध पॉइंट को टेकिंग नहीं किया जाता है। अब देखिए भाग का जांच करने का नियम है कि सबसे शुरू हम बताए थे कि इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल और इसको कहते हैं भाजक। तो भाग को जांच करने का ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। चलिए तो हम लोग भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य क्या है बाबू, इतना, इतना के बराबर आ जाएगा अगर ये भाजक और ये भागफल को कर देंगे गुना, और गुना जो आएगा उसमें ऐड कर देंगे शेषफल को, जोड़ देंगे। इसको गुना और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए आता है कि नहीं, करके देखते हैं। भाज्य हमारा कितना है बाबू, भाज्य के जगह पर लिख देते हैं 3568 बराबर भाजक, भाजक कितना 9 गुने 396 और प्लस शेष 4। तो 9 गुने 396 करो, जिसको ये हॉरिजेंटल गुना करने नहीं आता है वो वर्टिकल लिख के गुना करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। करो 9 छक 54 के 4, हाथ में रहा 5 और 9 9 81 और 5 86 के 6, हाथ में रहा 8 और 9 तिया 27 27 और 8 7 15 के 5, हाथ में रहा 35। आया बाबू। और एकरा में अभी कितना जोड़ना बचल है, 4 जोड़ दो, 4 जोड़ो, 4 और 4 8 6 3 आ गया 3568 3568। यानी कि जो हमारा ये भाग बना है वो सही है। कहिए सर थोड़ा सा पीछे चलिए, अभी आप बोले थे कि दशमलव वाला में भी लगभग इतने आएगा, क्या कि शेष तो हुआ और जाइए रहा है 4 4, है ना। तो जिंदगी भर 4 जाते रहेगा तो हम लोग का जिंदगी भर देते रहेंगे, नहीं। 3 अंक तक 4 अंक तक जितना अंक तक कहेगा उतना रिपीटेशन करेंगे, उतना बार रुक जाएंगे। तो हम लोग का केवल गुना कितना करना रहता, 396.444 गुने 9। इसको भी गुना करेंगे तो लगभग इतना आना चाहिए। अगर 3567.9 भी आ जाएगा तो समझ लेंगे कि 3568 आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। 9 चौका 36 के 6, हाथ में रहा 3, 9 चौका 36 और 3 39 के 9, हाथ में रहा 3, 9 चौका 36 और 3 39 के 9, हाथ में रहा 3 और 9 छक 54 और 3 54 और 3 कितना होगा बाबू 57 के 7, हाथ में रहा 5 और 9 9 81 और 5 86 के 6, हाथ में रहा 8 और 9 दिया 27 और 8 35। देखो यहाँ कितना गया 3567.996,
अब पॉइंट के बाद जो है 99 नहीं पढ़ना चाहिए, उसको अलग अलग डिजिट में पढ़ा जाता है। 996 माने दशमलव में 99 6 आ जाइए रहा है, तो इन नियरेस्ट किसके हो गया, नजदीक हो गया कि नहीं 3568 के। तो इस हिसाब से भी ये सही है। तो पॉइंट में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली लगभग इसी को बोलते हैं कि लगभग इतना। देखा होगा कि बुक में लिखा हुआ रहता है, पॉइंट में रहेगा तो लगभग इतना आंसर, तो लगभग में थोड़ा बहुत कम बेसी होगा तो चलेगा, पॉइंट में काट दीजिए। तो यही जो है आ गया इतना, यानी कि वैसे भी भाग सही है। कोई दिक्कत, भाग बनाने में कोई दिक्कत है तो फिर बोलना, फिर से एक नया